हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन 7.7 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन थोड़े बेसिक थे, 1 मार्कर में या 2 मार्कर में ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 7 टू 12 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्कर में तो आएगा ही। इन्हें करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये आपको सीखना पड़ेगा। शायद आप फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बिकॉज 10th में पहले पढ़ाया जाता था कंप्लीटिंग स्क्वायर। आई डोंट नो क्यों इस सिलेबस से निकाल दिया। ये तो होना चाहिए। जैसे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखते हो ना, मिडल द स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखते हो, ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस होती हैं, उनमें से एक है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले मैं वो समझाऊंगी कि ये होता क्यों है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये वाला जो मेथड है जो हम करने जा रहे हैं वो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। आपको पता तो होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई होगा। देखो, अभी तक जब हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जब हमने क्वेश्चन किया तो हमने ये देखा कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए या माइनस आ जाए, तो आप क्या करते थे, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, वो अप्लाई कर देते थे आप, राइट। लेकिन ऐसा, और हमने फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ये देखा कि कई बार एक्स आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता, तो आप पहले उस सब्सटीट्यूशन से उस एक्स को ढूंढते हो, सब्सटीट्यूट करते हो, फिर इस फॉर्म में लेकर आते हो। वो था सेकेंड टाइप। सेम। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक है? अभी क्वाड्रेटिक है तो क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक बार एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ वी कैन से यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। या क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। तो यहाँ दोबारा देख सकते हो, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। या आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब विदाउट रूट 2x माइनस 1 dx। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, या तो रूट में, डिनोमिनेटर में, या न्यूमरेटर में, या फिर हो सकता है विदाउट रूट आपको गिवन हो। तो क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस टाइप पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो रूट ये वाला इस टाइप पे बेस्ड है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पूरा इस पे बेस्ड है। तो आप एक मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखोगे, उसकी हेल्प से यू वुड बी एबल टू सॉल्व 1 2 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक मेथड सीखना है, 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे। डन। तो पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल बुक का ही लेती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ, और फिर मैं उसी से आपको समझाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो 7th फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है डी एक्स अपॉन 5 - 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दोबारा समझाती हूँ। हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली इस टाइप को वी वांट टू कन्वर्ट डी एक्स अपॉन समथिंग एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। मतलब एक बार कांस्टेंट होना चाहिए और एक बार आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बार वेरिएबल गिवन है। ये हमें कन्वर्ट करना हमारा मेन टारगेट है, राइट। तो चल स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखो क्या करते हैं इसमें। ये अप्लाई कहाँ होता है, ये हमेशा अप्लाई होगा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और कहीं अप्लाइड नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको कोई भी गिवन है तो आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें करते क्या है, तो फिर लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5 - 8x - x स्क्वायर। ओके, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस क्वाड्रेटिक को कुछ कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब किसी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट नंबर, ऐसा कुछ हमारा बनाने का मेन टारगेट है। तो प्रोसेस ये कहता है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 मैं यहाँ लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1 सेज कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1 ऑलवेज, हमेशा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। हमेशा क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो चेक करो क्या यहाँ पे है, नहीं है, नहीं है तो वी हैव टू टेक माइनस थ्रू आउट कॉमन, द कॉमन। डन। उसके बाद आपको ढूंढना है मिड
तो यहाँ पे ना मैं पहले स्टेप 1 करके भी दिखा देती हूँ। तो जो हमारा 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। ठीक है, और इस माइनस को गायब मत करना, ये चलता रहेगा क्वेश्चन में। ओके, स्टेप टू ये कहता है कि आप पहले इसमें से मिडिल टर्म को ढूंढो। तो क्या आपको पता है मिडिल टर्म क्या होता है? तो यस वी नो मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म सोच के बताना क्या होता है। वैसे मैं सुन तो पाऊंगी नहीं आप लोगों को, लेकिन आई होप आप ये बोल रहे हो कि मिडिल टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है? तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी मिडिल टर्म इज आर 8x। ओके, अब करना क्या है, मिडिल टर्म को x हटा दो। हमेशा मिडिल टर्म को क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, ऑलवेज 2 से ही करना है और किसी से नहीं करना है। मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हु इज मिडिल टर्म? 8। तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 4 आ गया। नाउ स्टेप 3 में क्या करना है आपको? स्टेप 3 में जो आपने मिडिल टर्म निकाला है, जिसको डिवाइड करके आपने 2 से वैल्यू फाइंड किए, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन आया था? 4 आया था। तो दोबारा मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आपने माइनस, ये सब लिख के दिखाना नहीं होता आपको एग्जाम में, ये सब कुछ करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी सेकंड क्वेश्चन से मैं अभी जो एग्जाम में आपको करना चाहिए वो डायरेक्ट स्टेप समझाऊंगी। ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर समझा रही हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। ठीक है, आपने मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड किया, 4 आया। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले याद रखना प्लस करना, ठीक है, माइनस बाद में करना। प्लस 4 स्क्वायर किया, माइनस 4 स्क्वायर किया, कर दिया। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, माइनस, फिर आपका स्क्वायर वाला पार्ट, मिडिल टर्म वाला पार्ट, और जो आपने स्क्वायर ऐड किया है उनको एक साथ लिख लो। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं ना उसको साइड में कर दो। तो कौन बच गया? यहाँ से -5 और यहाँ से क्या बचा? -16। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस वाले से आपकी हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी? आइडेंटिटी। कैन यू सी? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2 इंटू ए बी। तो किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म के आगे कौन सा साइन है वही डिसाइड करता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मिडिल टर्म में कौन है? साइन पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस व्हाट इज, ए तो एक्स है, बी क्या है? 4 है ना, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21। अब इस माइनस को अप्लाई कर दो। माइनस को अगर अप्लाई करते हो तो यह आ जाएगा आपके पास +21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये था आपका मिडिल टर्म का प्रोसेस। अब मैं थोड़ा आपको क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ। अभी तक जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। जो अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था क्या था, क्या आप इसको ये लिख सकते हो 21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर? बिकॉज जब आप इसे ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा। नाउ कैन वी राइट दिस इनटू अ फॉर्म लाइक दिस, √21 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इफ़ यू वांट टू सी क्लियरली, तो यहाँ देखो, क्या ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? तो क्या दिख गया कि हमने एक मिडल क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। सो फाइनली जो आपका क्वेश्चन था विच वॉज dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन में, इसको मैं लिखूंगी √21 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब इससे मैंने, जैसे हमने अभी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स में किया था कि यहाँ पे x होना चाहिए, बट यहाँ पे x प्लस 4 है, तो हम क्या करते हैं?
टी अज्यूम कर लेते हैं ना। वैसे यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिखना भी सिखाऊंगी, पर एक बार पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो लेट क्या करेंगे, x प्लस 4 को t, तो x का डिफ्रेंसिएशन dx, 4 का 0, अच्छा dx नहीं होता, आप तो समझ नहीं पाओगे ना, रुको, x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1 प्लस 4 का 0 और t का, यहाँ 0 लिख दिया, t का dt अपॉन में dx, तो ये क्या आ गया dx इज इक्वल टू dt। सो फाइनली क्वेश्चन बिकम्स dx की जगह dt √21 का होल स्क्वायर और ये हो गया t का होल स्क्वायर। सो आंसर इज, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे एक सेकेंड, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, यहाँ माइनस होगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका होता है 1/2a, ए कौन है यहाँ पे √21 लॉग, यहाँ मॉड, मॉड का साइन, और ए प्लस, जब भी ये वाला फॉर्मूला होता है लिख देते हैं पहले, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ ए कौन है √21 प्लस एक्स कौन है यहाँ पे टी, √21 प्लस, नहीं माइनस, माइनस टी प्लस सी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ √2, तो 2√21 लॉग √21 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टी की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस 4 अपॉन में √21 माइनस एक्स, और माइनस अप्लाई हो जाएगा तो -4 प्लस सी, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सो इट मीन्स आप ये जो ये है ना क्वेश्चन, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जो शायद मैंने आपको पहले भी समझाया है क्वेश्चन में, पिछले वाले एक्सरसाइज में भी। जैसे ये है आपके पास dx अपॉन में √21 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, जैसे याद है मैंने आपको ये सिखाया था कि 1/x+1 dx। ठीक है, तो क्या ये x+1 लीनियर है, तो क्या मैं इसको 1/x की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, तो डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ लॉर्ड मॉड x+1, सेम अप्लाई करना है, क्योंकि ये लीनियर है, राइट, लीनियर है, तो इस पूरे को आप एज अ एक्स ले सकते हो, तो ये हो गया 1/2 √21। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए √21 प्लस एक्स, तो हु इज एक्स हियर, x+4 अपॉन में √21 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस सी, तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं आपके, और अगर आपको ये डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करोगे, उसमें मैं बस आपको 2-3 स्टेप है जो बता देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप खुद करोगे, इसमें मैं पूरा स्टेप्स नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है इक्वेशन 9x² प्लस 6x माइनस 3, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे +1 बनाते हैं, यहाँ पे कौन है 9, तो वी हैव टू टेक 9 कॉमन, तो 9 कॉमन लोगे सब में से, तो ये हो जाएगा x² प्लस, जहाँ पे 9 नहीं होता तो हम वहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, x माइनस 3/9, सिंप्लीफाई करो तो जितना हो सकता है 9 एज इट इज x² प्लस ये हो गया आपके पास 2x/3 माइनस 1/3, ठीक है, 9 एज इट इज x²। अब थोड़े अलग कलर से लिखूंगी ताकि आपको याद रहे, नहीं रेड तो दिखेगा नहीं, ऑरेंज लिखते हैं। हु इज द मिडिल टर्म, क्या ये आपका मिडिल टर्म है 2/3, तो मैंने क्या बताया था 2/3 को किससे डिवाइड करना है हर बार 2 से, राइट, तो 2/3 डिवाइड का मतलब होता है 1/2 विच इज़ 1/3। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को मैं जितनी बार कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाती हूँ ना उनको ये समझ नहीं आता, जब भी डिवाइड करने के लिए बोलते पता नहीं वो क्या करते हैं, तो इट्स बेटर कि जैसे हम बोलते वैसे लिखते जाओ कि 2/3 को डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड को हम कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/2 लिखते हैं, तो सेम ये आ गया आपके पास 1/3 आ गया, मीन्स 1/3 का स्क्वायर, तो पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, एक बार पहले प्लस करेंगे, मैंने क्या सिखाया हमेशा प्लस पहले करोगे, फिर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापस वाइट पेन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है 2/3x माइनस 1/3, राइट। अब वैसे तो मैं हमेशा पता है क्या करती हूँ, इसको इधर 2/3x के साथ में लिखती हूँ और ये वाला जो टर्म होता है ना कांस्टेंट टर्म वो बाद में लिखती हूँ,
मीन्स प्लस माइनस एक साथ करती हूँ, तो आई थिंक मुझे अभी भी यही करना चाहिए। ये रहा प्लस, समझ जाना कि इसके जस्ट बाद प्लस किया है, और यहाँ पे ये जो मेरा 1/3 एक्स्ट्रा है कहाँ है, -1/3 ये रहा। नहीं, इसको वाइट से लिखते हैं, -1/3। तो देखो ये रहा x², ये 2/3x, जो मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया था, ये देखो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया है, और ये वाला 1/3 आपका ये। तो ये मत सोचना ये 1/3 ये है, राइट। सो ये तो बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी प्लस के साथ। फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये देखो x, b कौन है 1/3, मिडिल टर्म के आगे प्लस का साइन, तो मतलब प्लस का फॉर्मूला लगने वाला है, स्क्वायर माइनस क्या चीज़ बचा, -1/9 -1/3। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ गया 9, इंटीग्रेशन x +1/3 का होल स्क्वायर, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 3 -4/9। सो वी कैन राइट x +1/3 होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर। और इस 9 से डरना मत कि इस 9 का क्या करे, इस 9 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देना। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ये जो क्वेश्चन है वो बन गया, इस 9 को बाहर भेज दो तो ये 9 बाहर चला गया, dx ये रहा √x +1/3 का होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर। ओके, और x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a। 2a कौन है आपके पास, 2/3 लॉग x किधर कौन काम कर रहा है, पूरा ये, तो x +1/3 माइनस है ना, तो x माइनस ए आता है एक बार, 2/3 और x +1/3 +2/3 +c, ये आंसर। बस अब इसको ना ऐसे मत छोड़ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे एलसीएम लेके यू कैन सी ये वाला 3 और ये जो नीचे से 3 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल तरीका है। तो पेपर में सिर्फ ये करना है, पूरा स्टेप्स लिख के नहीं दिखाने, आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 8th का करते हैं रूट वाला क्वेश्चन, और एक 9th का करेंगे, और यहाँ पे फिर आपकी 7.7 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 8th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, बिकॉज 8th का सेकंड आसान है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे x² के आगे 1 गिवन है, तो ये वाला मैं सॉल्व करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसी से। पहले आप 3 रूट को इग्नोर करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये लिखते हैं 3x² + 6x + 12। सो क्या करेंगे, वी हैव टू टेक 3 कॉमन आउटसाइड, तो यहाँ बचा हमारे पास x² + 2x + 4। ओके, अब यहाँ मिडिल टर्म पे कौन है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया 1। सो यहाँ हम लिखेंगे 3x² + 2x, और फिर क्या आया था हमारे पास 1 आया था, तो येलो से लिखते हैं। तो एक बार प्लस लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, और एक बार माइनस लिखेंगे 1 का स्क्वायर, वापस वाइट पेन, और ये रहा आपका +4। ठीक है, और हमें पता है ये वाली चीज़ तो क्या बनेगी, आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी कैसे बनेगा, यहाँ से x, यहाँ से 1, और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, तो x +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1 + 3, तो कितना बनेगा हमारे पास 4 है, तो सॉरी डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ, +3। सो फाइनली आप इस वैल्यू को, मतलब रूट इस पूरे की जगह आप ये लिख सकते हो, तो आई में चलते हैं। आई में हो गया √dx/रूट, यह है 3, ठीक है, और फिर है आपके पास x +1 का होल स्क्वायर +3, और ये बाहर है, ठीक है, तो √3 तो मैं बाहर ही ले लूँ इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये बचा हमारे पास dx/में x +1 का होल स्क्वायर +3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 का होल स्क्वायर। तो क्या ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, dx/में √x² + a², और x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 log x, हु इज वर्किंग एज x +1, x +1 +√, फिर क्या करते हैं x +1 का होल स्क्वायर +√3 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया √1/√3, ये आ गया आपके पास √3 log x +1 प्लस, अब देखो इस पूरे को यहाँ पे खोलने में टाइम वेस्ट मत करना। ये जो एक्सप्रेशन वो किसकी वजह से आया था, ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला फंक्शन 3x², ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कौन सा टाइप है, दिस इज द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो सेम यही वाला टाइप है, तो हमें प्रोसेस सेम रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो अंडर रूट का टाइप है, ये ले लेते हैं 10 - 4x+4x², ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे हमें क्या बनाना है, +1 बनाना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10/4, ठीक है। तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे x के आगे मिडिल टर्म कौन है, 1 है। तो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2, मीन्स 1/2 का स्क्वायर ऐड करना और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, एक बार 1/2 का स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस करेंगे 1/2 का स्क्वायर, और ये देखो प्लस 5/2 आपका एज इट इज। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, 4। और इससे तो बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बनेगी, x, यहाँ से कौन आएगा, 1/2, और क्योंकि मिडिल टर्म के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर। और इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, 1/4 माइनस में प्लस 5/2, 2 से करेंगे 10 - 1 9/4, तो ये आ गया प्लस 9/4। हाँ, राइट। तो ये मीन्स अब हाँ ठीक है, तो इसे आप ये लिख सकते हो 4x - 1/2 का होल स्क्वायर, और 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब जहाँ पे ये √10 था, इस आई को हम रीफ्रेम कर देंगे आई रूट, और इस पूरे की जगह में क्या लिखना है, 4 ब्रैकेट में, और ये आपका x - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट, ठीक है, डी एक्स। अब 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, x - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स, डन। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, 2 एज इट इज, और ये हो गया x कौन है यहाँ पे, पूरा x - 1/2 का होल 1/2 प्लस a², a यहाँ पे कौन है, 3/2, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9/a²/2। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा 9/2, फिर log x, हु इज x, तो यहाँ पे x हमारा कौन काम करे, x - ½ ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का x² प्लस a², मतलब x - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर विच इज 9/4 प्लस 6, ओके। इसमें हो सकता है आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आए, क्योंकि ये उन्होंने क्या किया, 2x - 1 कॉमन, मतलब जो हमने ऐसे मिडल टर्म किया फैक्टर, उन्होंने इस तरीके से नहीं किया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बस अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास x - ½ प्लस 9/4, और ये 2, और ये जब 2 अंदर आएगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 9/4 लॉग x - ½ प्लस अंडर रूट। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इस वाले पार्ट को, अच्छा यहाँ पे हम वो लिखना भूल गए ना, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख देती हूँ, x - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में चेंज कर देती हूँ। इट इज इक्वल, पहले इसे 2 बाहर रहने देते, 1/2 x - ½ ठीक है, ये आपका अंडर रूट x - ½ का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ना, ये वाला जो आंसर है वो किससे आया हुआ था, ये जब हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था, इसी को सॉल्व करके तो ये टर्म आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो x² माइनस एक्स प्लस 5/2, तो यहाँ आ गया आपके पास x² माइनस एक्स प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 9/2 इंटू 4 लॉग x - ½ प्लस
सेम चीज़ ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/2 प्लस सी। ठीक, अब 2 से मल्टीप्लाई करना तो कर दो, वरना आप अपना हाँ इसे कर ही देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस हाफ अंडर रूट इसे ब्रैकेट क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/2 प्लस 9/4 लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/2 प्लस सी। बाकी इसका 9th का फर्स्ट पार्ट वो आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।